हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, सुबह की नई शुरुआत है और नई शुरुआत के साथ में मैं अपनी वही वीडियो लेकर के आई हूँ जो वीडियो मैंने कल बनाई थी जगत दीदी और लपुआ और उसकी वाइफ लपिया के ऊपर। तो वहाँ पे कहानी पे जो है ना बहुत सारी चीज़ें इसमें झोल माल है और पूरी की पूरी कहानी जो है ना पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत की गई थी। कोई रियलिटी नहीं था। अब मैंने हमेशा से बताया है कि मैं एज ए कहानी आपको सुना रही हूँ, एज ए स्टोरी सुना रही हूँ। और वीडियो जो मैंने देखा है, इतनी सारी जो कंट्रोवर्सी हुई है, उस कंट्रोवर्सी के आधार पे मैं अपना रिव्यू अब दे रही हूँ। ये रिएक्शन नहीं है, ये रिव्यू है और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, जो मैं उस वीडियो को देख करके सोचती हूँ, समझती हूँ और मैं अपने विचार जो है ना वो व्यक्त करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा से ना कोई चीज़ बहुत डीपली सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली। यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें 2-2.5 महीने से ऑडियंस का समय बर्बाद किया गया, ऑडियंस का जो है समय खराब किया गया, ऑडियंस के सामने जो है ना उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया गया और ऑडियंस जो है वो पूरी तरीके से जो है ना अपने अपने क्रिएटर के लिए सहानुभूति रखती थी, प्यार करती थी, उससे जो है जो है उम्मीद करती थी कि बदले में उसको कुछ मिलेगा। लेकिन मिलता क्या है, बाबा जी का घंटा। लेकिन हम कहते हैं हमेशा से ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं गाइजों। अब बात करते हैं भोपाल की। भोपाल की कहानी मैंने बताई थी क्योंकि कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हुआ। अब मैं बात करती हूँ थोड़ा सा जगत दीदी को लेकर के, क्योंकि कल मैंने लपुआ के ऊपर वीडियो बनाया, तो आज मैं सोच रही हूँ कि जगत दीदी की कहानी थोड़ी सी जो मैं आपको सुनाती हूँ। मेरा सुनाने का मकसद ये है कि असल में रियलिटी क्या है उसके तह तक जब तक मैं नहीं पहुँच जाऊँगी और आप लोगों को एक एक चीज़ें नहीं समझा दूंगी, तब से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। जगत दीदी जो है 1.5 साल से लपुआ के साथ में रिलेशन में थी, जो कि लपिया को भी पता था कि हाँ उसका पति का जो है वो भाई बहन का रिश्ता नहीं है, कुछ अलग ही रिश्ता है। अब बात करते हैं जगत जीजा को लेकर के कि जगत जीजा जो है बहुत सारा जो है ये हाहो हल्ला मचा था कि जगत जीजा की और जगत दीदी की जो है वो लव मैरिज से हो रही है शादी, मतलब प्रेम विवाह है और इन लोगों का अरेंज मैरिज नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखने से ही साफ साफ पता चलता है कि अरेंज मैरिज नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लड़का पूरी तरीके से कुंवारा और लड़की पूरी तरीके से ये। लेकिन जगत जीजा कब आए स्टोरी में, कब चले गए और कहाँ चले गए, आज तक उनका कोई अता पता नहीं है इस केस में। हालांकि वो अपने चैनल पे दिखते हैं, अपने रील्स में दिखते हैं, अपने शॉर्ट्स में दिखते हैं, लेकिन इस केस से जो है वो पूरी तरीके से बेखबर बेअंदाज हो गए हैं। लेकिन ये चीज़ें मेरे गले के नीचे से नहीं उतर रही है और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी अभी, क्योंकि स्टोरी के जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि कवर करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। बातें करती हूँ जगत दीदी पे कि जगत दीदी ने जो है ना वो फ़ोन करके लपुआ को भोपाल में बुलाया था अपने एंगेजमेंट पार्टी में। कुछ लोगों का कहना था कि लपुआ को जो है एंगेजमेंट में जो है वो लपुआ की ये जो जगत दीदी की भाभी हैं उन्होंने इनवाइट किया था। लेकिन लपुआ ने खुद बोला था कि उसको जो है सामने से इनविटेशन आया था, जो कि जगत दीदी ने यानी कि लेडी जी ने जो है उनको फ़ोन करके बुलाया था लपुआ को। अब एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आ रही है ऑडियंस कि अगर जगत दीदी ने लपुआ को फ़ोन करके बुलाया कि तुम मेरे यहाँ एंगेजमेंट पार्टी में आओ, और जब उसको पता था, लपुआ का नेचर पता था कि लपुआ बाय नेचर कैसा है, अग्रेशन में है, अग्रेसिव है, क्या है, तोड़ फोड़ करने वाला है, गुस्सा जाए व्यक्त करने वाला है या किस तरीके का है, वो सब चीज़ अच्छे से जानती थी। तब भी उनको फ़ोन करके लपुआ को इनवाइट करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर वो लपुआ के जो है वो पूरे मिजाज से वाकिफ़ थी, उसका जो है रहन सहन और उसके नेचर को जानती थी कि ये थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का है, तो जगत दीदी क्यों इसको अपने एंगेजमेंट पार्टी में बुलाती। अब एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि लपुआ को जगत दीदी क्यों बुलाएंगी, जानबूझ करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगी, जबकि उनको पता है कि जब ये आएगा तो हंगामा ही करेगा, यहाँ पे आकर के मतलब उलट फेर ही करेगा।
क्योंकि लपुआ तो प्यार करता था जगत जीजी से। और कोई भी इंसान जब किसी से प्यार करेगा, किसी को जो है अपना मानेगा, तो वो कभी भी अपने प्यार को दूसरे के हाथों जाते हुए नहीं देख सकता है। इस बात से तो जगत जीजी वाकिफ थी। तब फिर जगत जीजी ने क्यों लपुआ को बुलाया कि नहीं तुम मेरे यहाँ एंगेजमेंट पार्टी में आओ, क्योंकि झोल तो दोनों तरफ से है, लपुआ की तरफ से भी इनके तरफ से भी। मिस्ट्री तो यही से शुरू होती है ना कि जगत जीजी ने फिर क्यों फोन किया उसको कि मेरा एंगेजमेंट में आकर के भसड़ मचाओ। जगत जीजी का बुलाने का प्लानिंग क्या था? क्या वो एक प्लेट खाने के लिए वहां बुला रही थी? किस चीज के लिए बुला रही थी? जबकि उनको अच्छे से पता था कि उनके घर में लपुआ को लेकर के सारी चीजें जो है वो बहुत ही उथल पुथल है। भाई एग्री नहीं है, माँ एग्री नहीं है, कुछ दिन पहले जो है हंगामा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लपुआ को क्यों बुलाती हैं? जगत दीदी क्यों बुलाती हैं? आपसे मैं सवाल के जवाब चाहती हूँ गाइजो। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा कि जगत दीदी क्यों बुला रही थी लपुआ को। और जब जगत जीजी ने बुलाया तो फिर उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? हम जब किसी को इनवाइट करते हैं या फिर हम जब किसी को फ़ोन कॉल करके बुलाते हैं, जब हम ये कह के बुलाते हैं कि नहीं आप हमारे यहाँ निमंत्रित हैं आइए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अगर किसी को बुला रहे हैं तो वो व्यक्ति आया कि नहीं, कहाँ आया, कहाँ पहुँचा। और आपका तो और जगत भैया का तो बहुत खासम खास रिश्ता था, तो फिर जब आपने उनको बुलाया तो फिर आपने उनका वेट क्यों नहीं किया? आपने उनको दोबारा फ़ोन करके पूछा क्यों नहीं? और अगर आपने नहीं पूछा, आपका फ़ोन ले लिया गया था, तो फिर बात बुलाने की क्यों पड़ी? मतलब सिचुएशन तब तो बहुत गंभीर था ना। अगर आपका फ़ोन छीन लिया गया था या फिर आपका फ़ोन जो है इंगेजमेंट में ले लिया गया था कि नहीं आपको ना कोई फ़ोन करना है, ना कोई मैसेज करना है, ना कुछ करना है, जो कि लपुआ ने ही बताया था कि आपका फ़ोन जो है वो छीन लिया गया था, तो फिर आपने बुलाया क्यों? मोटिव नहीं समझ में आया। ऑडियंस आपको समझ में आया? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि जगत जीजी ने क्यों बुलाया, इतना ज़्यादा पहरा होने के बावजूद भी क्यों बुलाया। बात करते हैं जगत जीजा की। जगत जीजा ने कहा कि जगत जीजा को लपुआ के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि जब उनसे हमारी मुलाकात हुई थी हमारे लाइव सेशन में, तब उनसे हमने ये प्रश्न पूछा था कि जगत जीजा आप लपुआ को जानते हैं? तो जगत जीजा ने बोला नो, मैं उनको एज ए क्रिएटर जानता हूँ, मैं उनको एज ए इन्फ्लुएंसर जानता हूँ। और मैंने जब उनसे ये बात पूछी थी कि क्या आप उससे मिलेंगे? मत मिलिएगा जगत जीजा, वो बहुत बड़ा, हम लोगों ने बहुत बोला भी था कि वो बहुत बदतमीज है, उससे मत मिलिएगा, क्योंकि उसका काम ये छोटी मोटी कंट्रोवर्सी करना, झगड़ा करना, ये बहुत उसकी जो है गंदी आदत है, मत मिलिएगा। तो जगत जीजा ने एक बात बोली थी कि एक बार मिलना तो बनता है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किसके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना है, किसके साथ नहीं करना है। तो यहाँ पे जगत जीजा की भी बातें समझने लायक है दोस्तों, कि जगत जीजा की मिस्ट्री तो निकल करके कुछ और आई, लेकिन जगत जीजा ने तो ऑडियंस से कुछ और बोला था। चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो गया है। और मैं जब तक कहानी के आखिरी तक ना पहुँच जाऊँगी ना, जब तक मैं अपने ऑडियंस को सारी चीज़ें नहीं सुना दूँगी, दम नहीं लूँगी। क्योंकि अभी भी चीज़ें जो है ना दोस्तों, जनता के सामने जब मर्जी किया ये लोग आते हैं, हलवा बनाते हैं और बना करके चले जाते हैं, और फिर जनता पूरी तरीके से पागल हो जाती है। कुछ लोगों का कहना ये टॉपिक बंद करो, नो, ये टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इसके ऊपर बहुत सारे केसेस बनते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी एक्शंस बनते हैं, इसके ऊपर पूरा किसी इंसान का जो है ना करियर खत्म हो सकता है। भोपाल बुलाया, लेकिन भोपाल में बुला करके एक बार भी फोन, नीतू मेहना वहां पे थी, क्या नीतू मेहना के फोन से फोन करके जगत जीजी नहीं पूछ सकती थी कि तुम कहाँ पे हो, नहीं आए, क्यों नहीं आए, रास्ते में हो, कहाँ हो? किसी से नहीं पूछा। मतलब इतनी बड़ी जो चीजें हैं कि भोपाल की कहानी वहीं पे अटकी हुई है। भाइयों ने उसके साथ बहुत बदसलूकी करी, माँ ने, भाई ने उसको दरवाजे से ही भगा दिया, सारी चीजें हो गई। क्या जगत जीजी बेखबर थी? और जब जगत जीजी को सब चीजें पता थी तो फिर जगत जीजी ने क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया था लपुआ को?
और लपुआ ने तो जो है फ़ोन तब भी किया था जब ये होटल में था कि हाँ भैया मैं हूँ यहाँ पे भोपाल में हूँ। तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है ना कि हमने जिसको बुलाया वो तो भोपाल में आ चुका है, होटल में रुका है। और इन लोगों का तो प्यार था, ये लोग तो प्रेमी प्रेमिका थे। प्रेमिका में तो बहुत ज़्यादा जो उत्साह होता है, मिलन की भूख होती है, सारी चीज़ें होती हैं कि एक बार देख लें। तो फिर यहाँ पे जगत जी ने बैक कॉल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं पूछा क्या उनके पास और किसी का फ़ोन नहीं था? अरे उनकी सबसे खास सहेली नीतू मेहना का फ़ोन था, उससे फ़ोन करके पूछ लेती। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों से ज़रूर जवाब जानना चाहती हूँ, अपने गोला गैंग से दिमाग लगा करके जवाब दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।